हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सुमायाज़ लाइफ। ये मक्का व्लॉग का पार्ट 2 है। और अगर आपने मक्का व्लॉग का पार्ट 1 नहीं देखा तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, आपको लिंक मिल जाएगी। यहाँ पर सफ़ान बहुत थक चुका था, वो 2 रात से सोया नहीं था, तो वो बहुत ही सो रहा था और मैं उसे उठा रही थी। मैं उसके लिए वेट कर रही थी कि वो उठे और मैं उसे बाहर लेके जाऊँ, क्योंकि मेरे और सफ़ान के बहुत सारे प्लान्स थे कि हम मक्का में ये करेंगे, वो करेंगे, मम्मा मुझे ये खाना है, वो खाना है। तो लेकिन वो सो रहा था। फिर कैसे भी करके मैंने सफ़ान को उठाया, सीधा उठाकर मैं उसे वॉशरूम लेकर आई और मैंने कहा कि जल्दी शावर लो क्योंकि हमें बाहर जाना है। सफ़ान जैसे ही उम्रा करके रूम में आया वो सो गया था। हमने फिर भी लंच किया था। सुबह ने लंच लाया था बाहर से, लेकिन सफ़ान ने बिल्कुल भी नहीं किया था। इसलिए मुझे उसको कुछ लेकर जाकर खिलाना था, क्योंकि 12 बज रहे थे और मुझे फ़ूड कोर्ट उसे लेके जाना था, क्योंकि अगर 3 बज जाते तो वो भी क्लोज़ हो जाता। तो यहाँ पर देखिए अब्बा और अम्मी नमाज़ पढ़ रहे थे, इतने खूबसूरत नज़ारे के साथ अपने माँ बाप को इबादत करते देख मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और इतने ब्यूटीफुल व्यू के सामने अब्बा नमाज़ पढ़ रहे थे कि मैं क्या बताऊँ, और अम्मी भी बैठ के खूबसूरत नज़ारे को देख रही थी। और सफ़ान भी अभी ही रूम को देख रहा था, क्योंकि वो आते ही सो गया था तो उसने रूम को देखा ही नहीं। और एक बात, मुझे ये बात तो पता ही नहीं थी कि इस रूम के अंदर एक किचन भी है, क्योंकि जब मैं रूम के अंदर एंटर हुई थी तब किचन का दरवाज़ा बंद था, स्लाइडिंग डोर। तो मुझे लगा था कि शायद कबर्ड या कुछ होगा, लेकिन बाद में मुझे रात में पता चला कि यहाँ पर किचन भी है। और सफ़ान भी किचन को देखकर बहुत खुश हो गया। यहाँ पर अब्बा बहुत टेंशन ले रहे थे, क्योंकि हमारा जो होटल था वो एकदम टॉप फ्लोर पर था और हमें 3 लिफ्ट चेंज करके नीचे जाना था। तो अब्बा को ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं भटक ना जाऊँ, तो अब्बा बहुत टेंशन ले रहे थे। हाँ अब्बा, वो लोग आने के बाद वो लोग ये करेंगे, ये करके लॉक करेंगे, फिर तू ये कार्ड रख ले। ठीक है अब्बा, चलेगा। अम्मी का टेलीफोन ले ले। अब्बा मैं कैसे मिस होंगी? होटल का नाम मुझे पता है, फ्लोर मुझे पता है, रूम नंबर मुझे पता है। मैं छोटी बच्ची हूँ क्या अब्बा? आराम से मैं आ जाऊँगी। 22M 4805 है ना अपना? 48 फ्लोर है। हाँ, और 05 रूम नंबर है। रूम नंबर है। चलेगा अब्बा। बेचारे अब्बा टेंशन ले। ऐसे जाके हाँ। ऐसे मारेंगे तो उधर लिफ्ट है। कैसे जा कैसे? नहीं ऐसे जा। चलेगा चलेगा, चलो सफ़ान जाते हैं। बाहर जाने की जरूरत नहीं। हाँ अब्बा इतना डर रहे हैं बेचारे। मेरे पास ये है, कार्ड है, रूम नंबर है, मालूम है। व्हाट बेटा? Of course he feels for you. व्हाट? No, of course he wants to say. Abba thinks I'm a small baby. I'm still his baby girl. And I'm about to stand for a study. ये तो हमारे घर की आवाज़ दिख रही है। अम्मी, यहाँ पर अम्मी बैठ के वहाब को खाना खिला रही थी। आ जाओ। मेरे गुंडप्पा को अम्मी खाना खिला रही है। अब्बा इतना टेंशन ले रहे हैं, अभी भी सोच रही कि देख अम्मी भटक गई, कितना देर से गई है, देख अम्मी भटक गई। नहीं 4805 अम्मी। तो मैं और सफ़ान अभी 3 लिफ्ट चेंज करना था हमें फ़ूड कोर्ट में पहुंचना था P3 में। 48 अभी खुल जाएगी, अभी हमको M2 में जाना है। ओके फाइनली। अरे यार हाँ, इट्स गोइंग डाउन बेटा, इट्स गोइंग डाउन। Stupid elevator. Are you scared of elevators? Yeah, a little bit. I don't need to fix this elevator. Who? Stupid. तो यहाँ पर हम 48 फ्लोर से M2 में आए, फिर M2 से हम G में गए। अब हम पूछ कर हमें कैसे भी करके P3 तक पहुँचना है। 11 पे बेटा। 11. But there's a real board over there. नोप। तो यस, कैसे करके हम अब P3 तक पहुंच गए हैं, जो कि फूड कोर्ट है क्लॉक टावर का। और अब हम यहाँ पर सफ़ान को कुछ खिलाएंगे एंड उसके बाद हम हरम में जाएंगे। तो यस, यहाँ पर मेरा बच्चा खा रहा था। यहाँ पर सफ़ान अपने पिज़्ज़ा के ऑर्डर का वेट कर रहा था। हेलो मेरा बच्चा। यहाँ पर सफ़ान अपने पिज़्ज़ा के ऑर्डर का वेट कर रहा था। हेलो मेरा बच्चा।
खाना खाने के बाद मैं और सफ़ान हरम के लिए निकल गए और हमें वहाँ पर अम्मी और साइमा भी मिल गए। तो हम सब मिलकर मस्जिदुल हरम में जा रहे थे और ये देखिए कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है ना अम्मी। रात को मैंने फिर से काबा पे जब मेरी नज़र गई तो मैं फिर से बहुत इमोशनल हो गई। साइमा काबा देख बहन ला सफ़ान या अल्लाह या अल्लाह। हमने सुबह में उम्रा कर लिया था लेकिन हम अभी यहाँ पर सिर्फ रात में तवाफ़ करने के लिए आए थे क्योंकि सुबह उम्रा करते वक्त बहुत गर्मी थी और बच्चे हमारे साथ थे तो हमें काबा को टच करने का मौका नहीं मिला। अम्मी एंड सफ़ान फ्रेंड्स। रात को काबा की तरफ बहुत ही खाली था और सफ़ान को काबा को चूमना था तो ये देखिए सफ़ान मेरा बच्चा काबा को उसको माशाल्लाह इतना मौका मिला चूमने का कि मैं क्या बताऊं। वो बस यही बोल रहा था मम्मा आई वांट टू टच काबा, मम्मा मम्मा आई वांट टू किस, मम्मा आई वांट टू किस द काबा मम्मा। Let's touch the black stone. या वी विल टच इट। Let's it. अल्लाह अल्लाह मेरा बच्चा अल्लाह माफ कर देना अल्लाह सफ़ान शमी अल्लाह मेरी गलतियों को भी माफ कर दे सब। और ये देखिए मेरा बच्चा अल्लाह ने उसके लिए उसके और काबा के बीच में ऐसी जगह रखी है जहाँ पर कोई और नहीं होता, सिर्फ सफ़ान और काबा होता है। लास्ट ईयर भी सफ़ान को ऐसे ही मौका मिला था लेकिन मेरी गोद में सूजी थी तो मैंने क्लिक नहीं कर पाई मैं वीडियो, लेकिन इस बार भी सफ़ान माशाल्लाह काबा के एकदम अकेले में उसने काबा को चूमा। मम्मा I want to touch the Kaaba stone. यू वांट टू टच द काबा स्टोन? Yeah. वी विल ट्राई बेटा, वी विल ट्राई। Come on, Mama, let's go. ओके। और यहाँ पर मेरा सफ़ान मकाम इब्राहिम के पास दुआ मांग रहा था। या अल्लाह। हम यहाँ पर बैठ गए थे क्योंकि हमारा तवाफ़ बहुत अच्छे से हुआ और हमें काबा को चूमने का और टच करने का बहुत अच्छा मौका मिला। और बस यहाँ पे मैं जब भी सफ़ान को काबे के सामने देखती हूँ मुझे बहुत खुशी होती है। वो कहावत है ना कि अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं, वो एकदम सच है। आप एक इंसान से उसकी हर चीज़ छीन सकते हो, उसकी दौलत, उसके जेवर, हर चीज़, लेकिन कभी भी आप उसकी किस्मत उससे नहीं छीन सकते। और वही मेरी किस्मत मेरे बच्चों के साथ मुझे हर बार अल्लाह के घर लेकर आ रही है। लास्ट ईयर जब सफ़ान बहुत सैड हो गया था, जब वो काबा को बाय कर रहा था, तब मैंने मेरे सफ़ान से प्रॉमिस किया था कि बेटा हर साल तुझे तेरे अल्लाह के घर लेकर आऊँगी। और यस माशाल्लाह से अल्लाह ने मुझे अपने घर बुलाया अपने बच्चों के साथ। या अल्लाह मैं मेरे सफ़ान को नेक्स्ट ईयर फिर से तेरे घर लेके आऊँगा से आमीन Amin. नमाज पढ़ने के बाद हम जा रहे थे हमारे होटल। सीधा व्यू बेटा, Where is the room, Mama? आवर रूम इज़ एट 48th फ्लोर। अम्मी और हम कर रहे हैं रिंग की शॉपिंग। मक्का की निशानी अम्मी हर साल अम्मी मुझे कुछ ना कुछ मक्का की निशानी देती हैं, तो ये साल मैंने सोचा कि मैं अम्मी को एक मक्का की निशानी दूँ। वी साइज़ 9 है। हाँ परफेक्ट है ना, ठीक है चलेगा। रेट है क्या देखो, साइज़ 8 बराबर ना, इतनी खूबसूरत लग रही है अम्मी आपके हाथ में माशाल्लाह। अम्मी तो बहुत खुश हो गई और अब हम जा रहे थे हमारे होटल। माई सफ़ान हम आ गए हैं वापस होटल। ओह माय गॉड बहुत थक गई यार, मुझे डंकिन का सॉल्टेड कैरमल गोल्ड कॉफ़ी पीना है। हम आ गए हैं रूम में, अभी जा रहे हैं। हाँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम ब्रेकफास्ट के लिए जाने के लिए रेडी हो रहे थे। ओह माय गॉड मेरे पैर की तो बजी बैंड बेटा। हाय Look, Babu, look. लुक Mama. गंदपा Wonderful.
वेरी सूजी। हम यहाँ पर लिफ्ट की लॉबी में लिफ्ट आने का वेट कर रहे थे। गुंडा को शूज़ नहीं पहना है कोई भी। तो यहाँ पर सफ़ान और सूजी ब्रेकफास्ट कर रहे थे और यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी और मेरा भाई सुमेर ब्रेकफास्ट कर रहा था। अम्मी भी यहाँ थी, नाहिद भी यहाँ थी और हमारा छोटा वहाबू भी। सब मिलकर हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे। ब्रेकफास्ट के बाद फिर से हम हमारे होटल रूम में आ गए थे। बच्चे यहाँ पर बहुत ही मस्ती कर रहे थे और मैं, अम्मी, साइमा और नाहिद हम यही प्लान कर रहे थे कि हम फिर से मस्जिदुल हरम में जाएं और कुछ इबादत करें। शाम में अम्मी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई थी, वो बेहोश हो गई थी, एकदम अनकॉन्शियस हो गई थी। तो हम सब डर गए थे, मैं तो बहुत पैनिक हो गई थी। सुमेर मुझे समझा रहा था कि कुछ नहीं होगा, अम्मी को कुछ नहीं होगा। तो हम अम्मी को हॉस्पिटल लेकर आए थे और मैं यहाँ पर बच्चों को लेकर गाड़ी में बैठी थी। तो डॉक्टर ने बस यही बताया था कि नींद पूरी नहीं होने की वजह से अम्मी 2-3 रात से सोई नहीं थी, इस वजह से वो अनकॉन्शियस हो गई। तो बहुत बहुत रिलीफ़ मिला कि चलो अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी को कुछ हुआ तो नहीं। तो इसलिए मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैं खुद अपने होश में नहीं थी और यहाँ पर अम्मी की वीडियो जो हॉस्पिटल से वापस आ रही थी, बस थोड़ा ही मैं वीडियो ले सकी। नहीं अब आगे बिठा दे दो, अब आगे आगे सब। अभी यहाँ से